यह एयर होस्टेस ऐश्वर्या है। वह कार्तिक को देख के उसे पसंद करने लगती है, लेकिन कार्तिक उसे देखा भी नहीं। फिर ऐश्वर्या सजकर उसके सामने बैठ गई। जब उसने देखा तो कार्तिक पट्टी लगाकर सो रहा था। फिर ऐश्वर्या घर आती है और फिर कार्तिक को फेसबुक पर ढूंढने लगती है। उसे बड़े बड़े लोगों के साथ देखकर वह उसे सेलिब्रिटी समझने लगती है, लेकिन कार्तिक जिम ट्रेनर होता है। अगले दिन जब ऐश्वर्या जा रही थी तो उसने देखा कि सामने कार्तिक है। वह मॉल में कुछ खरीदने आया था। ऐश्वर्या उसका पीछा करती है। फिर कार्तिक सामान लेकर चले जाता है। फिर कार्तिक के माता पिता मंदिर ले जाते हैं ताकि वह उसके लिए बहू ढूंढ सके। कार्तिक परिक्रमा कर रहा था, तब उसे ऐश्वर्या दिखी। फिर कार्तिक ऐश्वर्या को पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और यहाँ तक कि ऐश्वर्या ने कार्तिक को अंगूठी पहना दी थी। एक दिन ऐश्वर्या ऑफिस जा रही थी तो उसकी दोस्त का फोन आता है और बोलती है मैगजीन पढ़ लेना, इससे पहले की देर हो जाए। ऐश्वर्या मैगजीन खरीद कर पढ़ती है और फिर कार्तिक से पता पूछकर उसके पास जाती है। वह देखती है कि कार्तिक एक जिम ट्रेनर है। वह उसे देखकर रोने लगती है और चली जाती है। कार्तिक उसके पीछे आता है और पूछता है क्या हुआ। ऐश्वर्या मैगजीन दिखाती है। फिर कार्तिक बोला मैगजीन में ऐसी खबरें छपती रहती है। ऐश्वर्या बोलती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम जिम ट्रेनर हो। कार्तिक बोला हाँ। जब कार्तिक ऐश्वर्या को बताता है कि वो ट्रेनर है, ऐश्वर्या मैगजीन फेंक कर जाने लगी। कार्तिक उसे रोक कर पूछा ऐसा क्यों कर रही हो। ऐश्वर्या बोली ये सब तुम्हारा प्लान था मुझे फंसाने का। फिर बोली मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने अमीर होने का नाटक किया। ये सब मैंने कब किया। कार्तिक कहता है फिर बोला फर्स्ट क्लास में इसलिए गया क्योंकि मुझे आर्या सर को ट्रेन करना था और मर्सिडीज मेरे दोस्त की है, वो बंगला मेरे क्लाइंट का है। ऐश्वर्या बोली उनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। कार्तिक मना करता है। कार्तिक ने पूछा तुम्हें हुआ क्या है। ऐश्वर्या बोली आज से सारा रिश्ता खत्म, तुम मेरे लाइफ का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। ये कहकर जाने लगी। कार्तिक की आंख में आंसू आ गए। ऐश्वर्या वापस आई और अंगूठी निकाल कर चली गई। फिर घर जाकर रोने लगी और वहाँ कार्तिक दारू पीने लगा और दारू पीकर ऐश्वर्या के घर पर गया और ड्रामे करने लगा और वहीं पर सो गया। कार्तिक उठा तो ऐश्वर्या उसे बाहर बुलाई और जाने को कही, लेकिन कार्तिक बोला मैं खुद का जिम सेटअप कर रहा हूँ, 4-5 साल में बड़ा आदमी जरूर बन जाऊंगा। ऐश्वर्या बोली तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं, समझने नहीं आता। फिर कार्तिक बोला मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐश्वर्या उसे बोली कल सुबह आना, हम दिन भर साथ रहेंगे, देखती हूँ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। कार्तिक हाँ कहकर चले जाता है। अगले दिन कार्तिक आता है, लेकिन ऐश्वर्या उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ड्रेस को फाड़कर छोटा कर देती है और गहरी लिपस्टिक लगाकर कार्तिक के पास जाती है। कार्तिक उसे देखा तो देखता ही रह गया। ऐश्वर्या आई। कार्तिक बोला ये ड्रेस पहन कर जाओगी। ऐश्वर्या बोली मुझे ड्रेस पर लेक्चर मत देना, ये मेरी फेवरेट है। फिर बोली तो साथ में जाना कैंसिल, मुझे पता था तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं। फिर कार्तिक को जाने बोली। कार्तिक उसे सॉरी बोलकर ले जाता है। कार्तिक ने कहा कहाँ चले। ऐश्वर्या बोली तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई तो शॉपिंग पर चलो। फिर कार्तिक उसे मॉल में ले जाता है। वहाँ ऐश्वर्या बहुत सारे कपड़े उठाती है। फिर कार्तिक और कपड़े लाता है और बोलता है तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। ऐश्वर्या सारे कपड़े लेकर पैक करवाने जाती है और सब पैक करने कहती है। फिर कार्तिक बिल बनवा रहा था, उसकी महीने भर की सैलरी एक बार में चली गई। फिर ऐश्वर्या और सामान लेकर आती है। कार्तिक बोला ये सब भी चाहिए। ऐश्वर्या बोली क्यों, नहीं खरीद सकते, सब पैक करवाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जब कार्तिक पेमेंट कर रहा था वह बोली आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। कार्तिक बोला नहीं 33,000 है अकाउंट में। वह बोली लेकिन बिल 70,000 का है। कार्तिक मैं अभी आया कहकर दोस्त से 50,000 मांगता है। फिर कार्तिक पैसे दे देता है। कार्तिक ऐश्वर्या को शॉपिंग करा देता है। फिर कार्तिक बोला कुछ बात करनी है। फिर कार्तिक ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, लेकिन ऐश्वर्या उसकी बात ना सुनकर गेम खेल रही थी। फिर ऐश्वर्या फोन पर बात करके कार्तिक को पार्टी ले गई और वहाँ नाचने लगी। फिर सबको चुप करके बोली कोई बिल नहीं भरेगा, आज मेरा बॉयफ्रेंड भरेगा। ये सुनकर कार्तिक सहम गया। पार्टी खत्म होने के बाद जब कार्तिक ने देखा कि बिल 65,000 का बना है, फिर कार्तिक फोन करके किसी से पैसे मांगता है और फिर बिल देकर जाने लगता है। तभी मैनेजर कार्तिक को रोक कर बोला आपके फ्रेंड्स ने और ड्रिंक ली थी, उसका बिल है। कार्तिक बोला आप ये फोन ले लो, पैसे होने पर मैं ले जाऊंगा। फिर दोनों घर जा रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या कार्तिक की हर एक बात पर उसकी बेइज्जती करने लगी और कार्तिक की बहुत इंसल्ट करने लगी। कार्तिक की आंखें में आंसू आ गए। तभी डीजल खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। ऐश्वर्या उतर गई और बोली एक दिन भी तुम मेरा ख्याल नहीं रख सके और तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। फिर हाथ में डीजल के पैसे थमाकर ऑटो में चली गई। कुछ महीने बाद ऐश्वर्या की एंगेजमेंट थी, वहाँ कार्तिक भी जाता कि एंगेजमेंट में छपरी बनकर गया। ऐश्वर्या अपनी दोस्त से बोली ये नमूना यहाँ क्यों आया है, कहीं ये मुझे मुसीबत में न डाल दे। फिर ऐश्वर्या को वह रिंग पहना देता है। जब ऐश्वर्या की बारी आई तो डरते हुए रिंग पहनाने लगी। तभी कार्तिक खड़ा हुआ और ऐश्वर्या के हाथ से रिंग गिर गई। ऐश्वर्या रिंग ढूंढने लगी और कार्तिक को देखते हुए रिंग पहना दी। फिर कार्तिक वहाँ से चला गया। ऐश्वर्या ने देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था। तभी कार्तिक उसके पास आ गया और बधाई देने लगा। फिर गिफ्ट देकर चला गया। जब रात को ऐश्वर्या अपने दोस्तों के साथ गिफ्ट लेकर बैठी, एक दोस्त ने कहा इसमें बॉम्ब तो नहीं है। ऐश्वर्या मना करती और गिफ्ट खोलने लगी। तभी कुकर की सीटी बजी, वह सब डर गए। फिर ऐश्वर्या गिफ्ट खोलती है, उसमें एक बहुत प्यारा स्टैचू निकला। फिर ऐश्वर्या कार्तिक को फोन करके थैंक यू कहती है और फोन रखने जा रही होती है। तभी कार्तिक बोला तुम फ्री हो तो मुझसे मिल सकती हो, लेकिन ऐश्वर्या बिजी कहकर मना करी। कार्तिक बोला दरअसल बात ये है कि मेरे पास हमारे फोटो और तुम्हारे कुछ गिफ्ट्स हैं, सोच रहा था तुम्हें वापस कर दूं। फिर ऐश्वर्या बोली कल सुबह मैं फ्री हूँ, बताओ कहाँ आना है। कार्तिक बोला जिम के पास रेस्टोरेंट है, वहीं मिलते हैं। ऐश्वर्या कार्तिक के बुलाने पर रेस्टोरेंट गई। कार्तिक ऐश्वर्या से बोला मैं तुम्हें भुला दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जैसी सुंदर और अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी सेटिंग मुझसे करानी होगी। ये सुनकर ऐश्वर्या बोली अपनी शकल देखी है, तुम्हारे साथ कोई लड़की सेट नहीं होगी। ये कहकर जाने लगी। फिर कार्तिक दोनों को चाकू दिखाकर बैठा दिया और लड़की ढूंढने कहा। ऐश्वर्या बोली नहीं ढूंढी तो क्या कर लोगे। कार्तिक बोला तुम्हारी शादी कैंसिल करा दूंगा, तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, कहकर चला गया। जब कार्तिक अपने दोस्त से बात कर रहा था तभी ऐश्वर्या की दोस्त का फोन आया। उसने कहा ऐश्वर्या ने सुसाइड करने की कोशिश की। फिर कार्तिक वहाँ गया, लेकिन ऐश्वर्या ने गुंडे बुला रखे थे।
कार्तिक ऐश्वर्या को देखकर समझ गया। फिर कार्तिक एक एक करके सबको मारने लगा और ऐश्वर्या को बैठाकर बोला सुइसाइड का नाटक किया और फिर पट्टी खोलने को कहा, लेकिन ऐश्वर्या एकदम सही थी। कार्तिक बोला आगे से किया तो सुइसाइड नहीं, मैं ही ऊपर से फेंक दूंगा। ऐश्वर्या सॉरी मांगी। कार्तिक बोला मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर। अगले दिन ऐश्वर्या का होने वाला पति उसे ऑफिस लेकर आया। ऐश्वर्या बोली मुझे ऑफिस क्यों लाए हो? वह बोला सरप्राइज है। फिर वह उसे ऑफिस में लाकर सीईओ बना दिया। ऐश्वर्या खुश हो गई। जब वह कैबिन में बैठी थी वह पैसों के बारे में सोचने लगी। तभी उसे कार्तिक दिखा। वह एकदम से चिल्लाई और सोचना बंद कर। ऐश्वर्या कार्तिक को एक लड़की से मिलाने आती है, लेकिन कार्तिक हरकतें करता है। फिर वह लड़की घर वालों से पूछकर बताती हूँ कहकर चली जाती है। जब ऐश्वर्या कार्तिक को लड़कियों से कैसे बात करनी है वो बता रही थी तो कार्तिक गेम खेलने लगा। फिर ऐश्वर्या बोली तुम्हारा मेकओवर करना पड़ेगा। फिर ऐश्वर्या उसे अच्छे से कपड़े दिलाती है। फिर दोनों डिस्को जाते हैं। वहाँ एक लड़की कार्तिक के साथ डांस करने लगी। तभी उसका फोन आया और वह चली गई। फिर ऐश्वर्या कार्तिक को लेकर उसका पीछा किया। फिर अगले दिन ऐश्वर्या ने देखा कि वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर दोनों जाने लगे। ऐश्वर्या निशा को जलाने के लिए जानबूझकर कार्तिक के गले लग गई। फिर बोली शनिवार को फ्री हो तो डिस्को चले, ये कहकर चली गई। फिर निशा बोली सैटरडे को फ्री हो? सैटरडे फ्री रहना। डिस्को चलेंगे, बाय। ये कहकर चली गई। ऐश्वर्या आई और बोली अब तुम इससे सेटिंग कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। कार्तिक बोला सैटरडे को सेट नहीं हुई तो संडे को मिलने आ जाना। कार्तिक ऐश्वर्या को बुलाता है ताकि वह उसे सिखा सके कि उसे निशा के सामने कैसे रिएक्ट करना है। फिर ऐश्वर्या कार्तिक को बता रही थी। कार्तिक उसे किस कर देता है। ऐश्वर्या उसे हटाती है और उसे डांट कर चली जाती है। अगले दिन कार्तिक जा रहा था तभी निशा का फोन आया। वह बोली फार्म हाउस मत आना, सीधा घर आ जाओ। कार्तिक निशा के घर गया। उसने देखा कि निशा ने शॉर्ट्स पहन रखी थी। निशा कार्तिक को घर में बुलाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। कार्तिक उसे पीछे से देखने लगा। निशा बोली रुक क्यों गए, घर पर कोई नहीं है। फिर कार्तिक बैठ गया। निशा भी उसके पास बैठ गई और उसे घूरने लगी। वह नर्वस हो गया। फिर निशा कार्तिक के लिए कुछ लेने जाती है। कार्तिक टीवी चालू किया, उसमें रोमांस सॉन्ग आ रहा था। उसने चैनल चेंज किया, उस पर भी वही हो रहा था। कार्तिक ने टीवी बंद कर दिया। फिर निशा आई और बोली मुझे कुछ कहना है, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। फिर कार्तिक से पूछी मुझसे शादी करोगे कार्तिक? कार्तिक मुस्कुराया। निशा खुश होकर उसके गले लग गई। फिर कार्तिक ऐश्वर्या के पास गया। उसने ऐश्वर्या को बताया। ऐश्वर्या बहुत खुश हो गई। कार्तिक बोला हमारी ये लास्ट मीटिंग है ना? ऐश्वर्या बोली नहीं, आज से हम दोस्त। ऐश्वर्या को हुआ कार्तिक को छोड़ने का पछतावा। दरअसल जब ऐश्वर्या ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही थी तभी अर्जुन आया और बोला तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। फिर अर्जुन ऐश्वर्या को उसके पर्सनल ट्रेनर, योगा टीचर और हैंड राइटिंग टीचर से मिलता है। ऐश्वर्या पूछी हैंड राइटिंग टीचर क्यों? अर्जुन बोला क्योंकि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत खराब है और अब से सब कुछ ये डिसाइड करेंगे। ऐश्वर्या उदास सी हो गई। जब सुबह ऐश्वर्या सो रही थी उसे मेड उठाकर बोली साहब आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐश्वर्या बाहर गई। अर्जुन उसे डांटने लगा और वर्कआउट करने को कहा। फिर ऐश्वर्या हैंड राइटिंग, एक्सरसाइज और योगा करने लगी। उसके बाद उसे बेकार सा खाना मिला, यहाँ तक कि अर्जुन को उसका चलने का स्टाइल भी पसंद नहीं था। ऐश्वर्या को ऑफिस का काम जेल सा लगने लगा और ऐश्वर्या अर्जुन के सामने पैर ऊपर भी नहीं रख सकती। फिर ऐश्वर्या कार्तिक के पास गई। कार्तिक बोला तुम फ्री हो तो मेरा गांव नजदीक है, साथ चले। रास्ते में दोनों मस्ती करते गांव जा रहे थे। दोनों गांव पहुंचे। कार्तिक की माँ ने ऐश्वर्या को पूजा में बिठाया। उसकी आंख भर आई। ऐश्वर्या कार्तिक के साथ स्वतंत्र और अर्जुन के साथ गुलामी महसूस करने लगी। फिर ऐश्वर्या मंदिर में प्रार्थना करती है ताकि भगवान उसे सही राह दिखाएं। वह आंख खोली तो उसे कार्तिक दिखाई दिया। ऐश्वर्या ने किया अर्जुन को शादी से मना। दरअसल जब ऐश्वर्या भगवान से प्रार्थना कर रही थी तब उसे कार्तिक दिखा। कार्तिक उसके पास आया और बोला तुम लंदन कब जा रही हो? ऐश्वर्या बोली कल रात को। तभी निशा वहाँ आई। ऐश्वर्या उसे देखकर जेलस फील करने लगी। तभी निशा बोली हमें विश नहीं करोगी? कल हमारी एंगेजमेंट है। ऐश्वर्या सुनकर चौंक गई और झिझकते हुए बधाई देने लगी। तभी अर्जुन आया और सब चले गए। अगले दिन अर्जुन और ऐश्वर्या घर जा रहे थे। ऐश्वर्या वही बात सोच रही थी। फिर ऐश्वर्या पैर ऊपर रख लेती है। अर्जुन उसे नीचे रखने का इशारा किया। ऐश्वर्या पैर नीचे रखकर झुमके और चूड़ी उतारने लगी और गाड़ी रोकने बोली। फिर ऐश्वर्या नीचे उतर गई। अर्जुन उसी को रोक कर पूछा क्या हुआ? ऐश्वर्या बोली हमारी शादी नहीं हो सकती। अर्जुन बोला हमारी शादी नहीं हो सकती। ऐश्वर्या इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? फिर ऐश्वर्या बोली मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है? तुम्हारे लिए तो मैं एक कंप्यूटर हूँ ना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? फिर ऐश्वर्या अर्जुन को सॉरी कहकर जाने लगी। अर्जुन उसे रोक कर बोला आज के बाद जैसे चाहे वैसे रहना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐश्वर्या कुछ नहीं बोली। अर्जुन बोला ये बात नहीं है तो क्या है? ऐश्वर्या बोली मैं कार्तिक को चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन कार्तिक ने की ऐश्वर्या की बेइज्जती, क्योंकि जब ऐश्वर्या कार्तिक की एंगेजमेंट में गई तो कार्तिक ने पूछा तुम अभी तक गई नहीं? ऐश्वर्या बोली मैं कहीं नहीं जा रही, मुझसे लाइफ में बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर ऐश्वर्या कार्तिक का हाथ पकड़कर बोली मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कार्तिक चिल्लाकर बोला हाथ छोड़ मेरा। सब देखने लगे। फिर कार्तिक बोला मुझे तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर जाने लगा। ऐश्वर्या उसे रोक कर गिड़गिड़ाने लगी। एक लड़के ने समझाने की कोशिश की लेकिन कार्तिक बोला मुझे फर्स्ट क्लास में देखकर मुझसे प्यार करने लगी, जब मेरी गरीबी का पता चला तो मुझे ठोकर मार दी। फिर कार्तिक बोला फ्लाइट जाने में टाइम है, लेकिन ऐश्वर्या मना
करती है। फिर कार्तिक उसे ऑटो के पैसे देकर चले जाता है। ऐश्वर्या बहुत रोने लगी। तभी कुछ लड़कियां आकर उसे लहंगा पहना देती हैं। तभी कार्तिक सामने आया। ऐश्वर्या उसे देखकर खुश हो गई। फिर कार्तिक बोला, शादी करोगी मुझसे? ऐश्वर्या हाँ में सर हिलाई और कार्तिक के पास आकर गले लग गई। दरअसल ये कार्तिक का प्लान था ऐश्वर्या को सबक सिखाने का, क्योंकि जब निशा ने शादी के लिए कहा था तो कार्तिक ने मना करते हुए कहा था, मैं ऐश्वर्या के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कभी प्यार में पैसा मत लाना। ऐसी ही और मूवीज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।